तो फ़िलहाल मैं रुक गया हूँ सोडा पीने के लिए और ये है हाईवे। तो रास्ते में मुझे एक दिखा ये योग नगरी ऋषिकेश, तो मैं यहाँ आ गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल दे बूबी मोटर ब्लॉग्स। और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज है 20 मार्च और आज ठीक 1 महीने बाद मैं अपना दोबारा व्लॉग बना रहा हूँ। और व्लॉग बनाने का रीज़न ये है, मतलब रीज़न क्या है, मैं आज व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं निकल गया हूँ एक छोटी सी राइड पे जो कि है ऋषिकेश की तरफ। और अकेले मैं राइड कर रहा हूँ, सोलो राइड है, मेरा पहला लॉन्ग सोलो राइड है। इससे पहले जो मैंने सोलो राइड करी थी वो थी मेरी अल्मोड़ा की चितई मंदिर वाली। तो अब मैं दोबारा एक सोलो राइड कर रहा हूँ बहुत टाइम बाद। वो राइड मैंने नवंबर में करी थी और ये है मेरे मार्च 2021 का व्लॉग। तो सामान सारा रेडी है, टैंक बैग लगा दिया मैंने, ये मेरा पीछे वाला बैग और ये मेरा हेलमेट है। तो यहाँ से अब राइड शुरू करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। मिलते हैं सीधे आपको राइड में। तो मैं निकल गया हूँ और अभी मैंने ग्लव्स लेने हैं अपने, तो उसके बाद फिर मैं निकल जाऊंगा कालाडूंगी रोड पे। वहाँ से होते हुए बाजपुर और बाजपुर के बाद फिर जो आपका धामपुर वाला रास्ता है वहाँ से होते हुए हरिद्वार से फिर ऋषिकेश के लिए निकल जाऊंगा। तो फ़िलहाल तो मैंने ग्लव्स ले लिए हैं और अब मैं निकल गया हूँ अपने रास्ते पे राइट पे। अभी तो स्पीड स्लो है क्योंकि जस्ट स्टार्ट करा है अभी चलाना और मैंने अपना ट्रिप भी अभी ज़ीरो नहीं करा है, तो ट्रिप वगैरह भी ज़ीरो कर देता हूँ। तो ट्रिप भी ज़ीरो हो गया है और यहाँ से फिर पता चलेगा कि टोटल राइड कितनी करी है मैंने। इस बार एक्सपीरियंस अलग है क्योंकि लोकेशन बहुत अलग है। देहरादून गया हूँ मैं बहुत बार, लेकिन ऋषिकेश आज तक नहीं गया हूँ। उसी रूट में पड़ता है हरिद्वार भी, हरिद्वार के बाद ऋषिकेश के लिए रास्ता कटता है जो कि देहरादून और हरिद्वार के बीच में एक रास्ता पड़ता है जहाँ से ऋषिकेश के लिए हम जाते हैं।
सिग्नल है, शायद ट्रेन आने वाली है। इस बार पहली बार राइड करते करते मुझे ज़रा थकान सी हो रही है और पहली बार लंबा रास्ता लग रहा है, पता नहीं क्यों। या तो बहुत टाइम बाद इस रोड में राइड कर रहा हूँ, इस चक्कर से लग रहा है, या पता नहीं क्यों। अब देखते हैं, तो ऐसी रोड सही मिल जाती तो फ्लो बन जाता है राइड का। तो वेट करते हैं ट्रेन के आने का। भैया कैमरे में देख के हाई कर रहे हैं। तो भैया मुझसे पूछ रहे हैं कि आप उत्तराखंड से हैं? मतलब हाँ। जी मैं वहाँ ऋषिकेश। जी ये होगा कल या परसों। हाँ थैंक यू। 20 किलोमीटर बाद एक कोई अच्छी रोड मिली है। अब ये भी रोड कितने आगे तक अच्छी है पता नहीं, देखते हैं। अब ये रोड अगर 50-60 किलोमीटर ऐसे ही मिल जाए तो टाइम का पता नहीं चलेगा कि कितने जल्दी हम आगे पहुंच गए हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार, और मेरे ठीक जिस पुल में मैं चल रहा हूं वो है हरिद्वार का गंगा मैया का पुल। और मेरे लेफ़्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है ऊपर से वो आपका रुड़की वाला है, और मेरे को जाना है ऋषिकेश वाले रास्ते पे। अराउंड 234 किलोमीटर राइड हो गई, और 4 घंटे लग गए मुझे ये रास्ता पार करने में। 4 घंटे से ज़्यादा लग गया। अगर रास्ता सही रहता तो मेरा ये जो ट्रिप है ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता, और लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अभी आराम से जाना है, इतनी कोई जल्दबाजी नहीं है। 51 किलोमीटर देहरादून, और ऋषिकेश 23 किलोमीटर है यहाँ से। तो थोड़ी ही देर में ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। अभी तक ब्रेक लिया नहीं था मैंने, नॉन स्टॉप चला हूँ। बस 2-3 कॉल आ गए थे तो कॉल उठाने के लिए मेरे को रुकना पड़ा। बहुत अच्छी रोड कर दी है। तो फ़िलहाल मैं रुक गया हूँ सोडा पीने के लिए, और ये है हाईवे देहरादून वाला। तो मैं थोड़ा सा आगे तक आया था, सोडा पीते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं आगे को ऋषिकेश की तरफ। तो फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं, फाइनली पहुंच गए हैं ऋषिकेश, और लगभग 322 किलोमीटर का आज का राइड था।
और अभी खुशबू आ रही है बहुत। ये सारी चीड़ की लकड़ियाँ हैं तो उसकी खुशबू आ रही है, और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। मतलब जैसे हम पहाड़ों में रहते थे उस टाइम पहाड़ों में चीड़ की लकड़ी की खुशबू आती है, सेम वैसे ही खुशबू इधर मिल रही है। होने को पूरा प्लेन एरिया है ये, पहाड़ यहाँ पे अभी कहीं दिखा नहीं है हमको, शायद आगे पहाड़ दिखेंगे अभी। ये क्या है? योग नगरी। शिव, तो योग नगरी है, शिव जी की मूर्ति। तो रास्ते में मुझे एक दिखा ये योग नगरी ऋषिकेश, तो मैं यहाँ आ गया। और ये फाउंटेन है और शिव जी की मूर्ति है, ठीक सामने नंदी महाराज हैं। और बहुत अच्छा इलाका लग रहा है पूरा, शायद योगा का यहाँ सेंटर होगा कुछ। बहुत लोग आए हुए हैं और देखते हैं, कुछ रुकते हैं थोड़ी देर फिर आगे को बढ़ते हैं। ऋषिकेश में मैंने अभी अपना कम से कम 15-20 मिनट बिताया और कुछ फ़ोटोग्राफी करी। किसी को बोला कि मेरी फ़ोटो खींच दो और थोड़ी सी वीडियो बना दो, तो उन्होंने वीडियो बनाई और कुछ शॉट्स मैंने बनाए हैं। तो जो अभी आपने शॉट देखे थे वो यहीं के थे, जो मंदिर के, मतलब ये योग आश्रम है वहाँ का। और यहाँ से अब मैं चलूँगा आगे को ऋषिकेश मेन सिटी के अंदर। नगर पालिका परिषद मुनि की रेती थालवाला पौड़ी। तो यहाँ वीआईपी मूवमेंट होने वाली है, तो उसके लिए यहाँ सारी बाइक्स रुका दी है, गाड़ी रुका दी है। तो आ गई है वीआईपी गाड़ियाँ जिनके जैसे जाम लगा था। तो फाइनली मैं पहुंच गया अपने रूम पे, और मेरा रूम जो है वो लखन झूला के पास है, लेकिन मेरे को इसमें जाने के लिए कम से कम आधा एक घंटा लग गया, क्योंकि जब मैं लखन झूला के पास गया तो वहाँ से बाइक की एंट्री नहीं थी। तो उसके बाद मुझे कम से कम 8-9 किलोमीटर पूरा घूम के एक राम झूला पार करके फिर यहाँ आना पड़ा। तो कम से कम आधा एक घंटा पूरा मेरा और बर्बाद हो गया सिर्फ एक होटल का रूम ढूंढने के लिए। और यहाँ से अभी मैं फ्रेश वगैरह होऊंगा और उसके बाद जाऊँगा लखन झूला घूमने के लिए, कि वहाँ किस टाइप का व्यू रात में दिखता है। तो जहाँ मैं अपने फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ, ये मेरे गियर्स हैं, ये हेलमेट रखा है, ये बैग और ये गार्ड्स। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इस रूम में, एक बंदे के लिए सफिशेंट है।